सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और मैंने अभी जैसे आपसे हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है हर एक अलग अलग टॉपिक पे मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोगों के लाइक्स और कमेंट्स भी उस पे आए हुए हैं। और उम्मीद है कि मैं जैसे भी हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो भी आपके कमेंट्स हैं या वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में अगर वो करेंगे तो हम उस पर रिप्लाई कर देंगे, आपको वन टू वन रिप्लाई कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बिना लेट किए हम आज के अपने पॉइंट्स पे आते हैं। सो बेसिकली हमारा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो लोग पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, पहली बार इंटरव्यू अपेयर करने जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो पॉइंट है और जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स। यानी कि जब आप इंटरव्यू क्रैक करके और जब आप कंपनी में जाते हैं, तो कंपनीज में क्या सिस्टम होता है, क्या बेसिक चीजें होती हैं, और पूरी कंपनी कैसे स्ट्रक्चर्ड रहती है, एक दूसरे से कौन सा डिपार्टमेंट कैसे कनेक्ट रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे। मतलब पूरा टोटली डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये है कि आप लोगों को बेसिक चीजें हम बता दें। ठीक है। तो मैं अभी आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इसमें हम जो है कि अपना स्क्रीन शेयर करके, और मैं आप लोगों को स्कैन। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा स्क्रीन जो है ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है। तो एक सेकंड वेट कीजिएगा आप लोग। बस मैं स्क्रीन जो है एक बार आप लोगों को। अब मेरे ख्याल से स्क्रीन मेरी क्लियर विजिबल हो रही है आप लोगों को। सो ये है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। कि अगर किसी भी हम कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम जाते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को ये जो 16 टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जैसे एचआर एंड एडमिन, मार्केटिंग, सेल्स, डिजाइन, पीपीसी, एससीएम, स्टोर, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, वारंटी, कंप्यूटर एंड आईटी, सिविल, डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट। ठीक है। तो और भी मतलब अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग जैसी जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा जो प्रोडक्ट रहता है उसके हिसाब से रहता है, लेकिन जो बेसिक एक हम बात करें कि चाहे आप ये मारुति, हीरो, होंडा, टाटा, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये आपको डिपार्टमेंट्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। या किसी भी सेल्स या किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में भी जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ये बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके बिहार पे कंपनियां चलती हैं, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है। एक इसमें हायरार्की होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ से कैसे शुरू करता है। इसमें बेसिकली ये है कि मैं आपको इनिशियल स्टेज से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बड़ी इजीली समझ में आएंगी। पहला होता है एचआर एंड एडमिन। एचआर एंड एडमिन जो होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि एचआर एंड एडमिन का काम होता है हर डिपार्टमेंट को जनरेट करना, हर डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट करके और एक डिपार्टमेंट को खड़ा करना एचआर का काम होता है। सारे डिपार्टमेंट्स अपने रिक्वायरमेंट देते हैं, और उसके बिहार पे ये लोग क्या करते हैं कि मैन पावर जो है रिक्रूट करते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, इंटरव्यू कराने के बाद सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन के बाद से बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, और बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद से इनको जो है हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो एचआर एंड एडमिन का जो काम होता है, अटेंडेंस और वेतन का, जो अटेंडेंस होती है, जो लोगों की सैलरी होती है, यही लोग देते हैं। जो लोग काम करते हैं उनका अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, और जो है कि इनका कोई शिकायत या कोई प्रॉब्लम्स जो भी होता है, ये एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। इंडक्शन और ट्रेनिंग संचालन, मतलब जब कोई नया कर्मचारी आता है तो उसका एक दूसरे से मिलवाना जुलवाना, कंपनी डिपार्टमेंट के बारे में बताना, जो जिस डिपार्टमेंट में हो जा रहा है उसकी ट्रेनिंग मतलब करवाना, ये सब एचआर के अंतर्गत आता है। ऑफिस एंड डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग, और जो डिपार्टमेंट्स की जो हायरार्की होती है उसको भी ये एचआर डिपार्टमेंट ही डिफाइन करवाता है। जबकि इनपुट डाटा जो है सेम डिपार्टमेंट से मिलता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से, लेकिन हायरार्की यही लोग डिफाइन करके लोगों का प्रमोशन डिमोशन सारी चीजें ये लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा आता है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका मार्केट सर्वे होता है कि बेसिकली में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लोग इसका डिमांड है, लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट का डिमांड है। तो ये मार्केटिंग वाले लोग मार्केट में सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं, सोशल मीडिया या फील्ड में उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, ब्रांड और प्रोडक्ट की पहचान बनाना, मतलब उस प्रोडक्ट का एक अलग ब्रांड बनाना, और ग्राहक की जरूरतों को समझना। ये बेसिकली काम जो होता है ये मार्केटिंग टीम का होता है। दूसरा होता है सेल्स, ग्राहकों से डीलिंग करना। मतलब मार्केटिंग ने अपना काम किया कि भाई पहले मार्केट से समझ के आया, सर्वे किया कि भाई इनको पंखा चाहिए जो कि बिजली और सोलर दोनों पे चलना चाहिए। अब ये लोग मार्केट से सर्वे करके लाए कि ठीक है इतने का डिमांड है इस एरिया में। उसके बाद से बाकी टीम ने अपना काम किया, पंखा बन गया। उसको सोशल मीडिया पर उसका प्रमोशन करना इनका काम है, ब्रांड और प्रोडक्ट बनाना इनका काम है, ग्राहकों की जरूरतों को समझना इनका काम है। लेकिन ग्राहक ढूंढ के लाना, डीलर बनाना, ग्राहक ढूंढना, ये सब काम सेल्स का होता है। टारगेट, जब प्रोडक्ट बन गया तो उसका टारगेट है कि भाई हमने इतने का प्लान किया था, तो इतना टारगेट है, इसको अचीव करना है। तो ये भी काम इन्हीं का होता है, क्वांटेशन और ऑर्डर फाइनल करना। उसके बाद से जब कोई डिमांड करता है तो ये कोटेशन भेजते हैं। कोटेशन मतलब कि भाई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इस प्रोडक्ट का, इसकी क्या प्राइस है, ये सारी चीजें सेल्स का काम होता है। ग्राहकों का फीडबैक लेना, जब मटेरियल भेज दिए तो ग्राहकों का फीडबैक लेना भी एससीएम का ही काम होता है। ठीक है, दूसरा होता है, उसके बाद से आता है डिपार्टमेंट डिजाइन। जब कोई प्रोडक्ट जब आता है मार्केट से तो उसका प्रोटो डाटा है, यानी कि पहला जो ढांचा होता है वो डिजाइन डिजाइन करता है। डिजाइन जो है कैड और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं आज की डेट में तो। और ड्राइंग को पढ़ना बनाना, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना, प्रोटोटाइप मतलब ढांचा बनाना, एक आकार देना, और उसके ऊपर जो है सारे डिपार्टमेंट से फीडबैक लेना, सुधार के और सुझाव देना, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन करना। तो डिजाइन के बेसिकली काम ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि डिजाइन करते हैं, एक रूप देते हैं, और जो जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीजों में फीड करते हैं। फिर एक नॉर्मल नमूना जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, और फिर उसके बाद जब वो ओके हो जाता है तब उसके बाद से उसको मास प्रोडक्शन। उसके बाद से डिपार्टमेंट आता है पीपीसी एंड परचेस। बेसिकली पीपीसी एंड परचेस जो होता है, पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब डिजाइन हो गया प्रोडक्ट, मार्केट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो अब ये क्या होता है कि प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करना है कि भाई अगर मान लो कि महीने में अगर 3,000 का प्रोडक्शन है, अगर 3,000 का डिमांड है किसी भी पंखे का, अगर पंखे को मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो अगर 3,000 पंखे का डिमांड है तो डेली हम कितना बनाएंगे कि हम जो है 125 पंखे अगर डेली हम बनाते हैं तो एक महीने में हम 3,000 प्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पीपीसी का काम होता है कि साथ मटेरियल अरेंज करना। परचेज का काम होता है कि जो जो मटेरियल लगेंगे, वायर लगा, स्विच लगा, सॉकेट लगा, उसका पंखा लगा, उसमें वायर जो लगेंगे वो लगाया, तो जो भी है वो सारा अरेंज करके, मतलब ये लोग प्लानिंग करके लाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं।
प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग भी करते हैं, कच्चे माल की खरीदारी भी करते हैं, सप्लायर से कोटेशन लेना, स्टॉक की निगरानी करना, समय पर मटेरियल डिलीवरी सुनिश्चित करा। मतलब ये जो काम है पीपीसी और परचेज के होते हैं भाई। जब 3,000 बनाने हैं तो 3,000 का मटेरियल 10 दिन पहले चाहिए होता है। ठीक है। मटेरियल क्या होगा कि पहले आएगा, आने के बाद से उसको स्टॉक किया जाएगा, स्टॉक करके असेंबली में दिया जाएगा, असेंबली होगा, प्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद कस्टमर पे भेजना, और उसके बाद उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है उसको खरीदना। ये काम होता है हमारे पीपीसी एंड परचेज का। एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है, ये सामग्री को इन आउट के मूवमेंट, सप्लाई का डिमांड का संतुलन, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना, इन्वेंटरी कंट्रोल करना, समय पर प्रोडक्शन सपोर्ट। एससीएम बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अब परचेज में तो मटेरियल खरीद दिया, लेकिन खरीद के वो सप्लायर एंड पे है तो वहां से कब उठवाना है उसको देखना, टाइम से आया कि नहीं आया उसको देखना, उसके बाद से कितने का डिमांड है। ऐसा तो नहीं कि डिमांड है 10 का और हम 100 ला के रख दिए, तो वो इन्वेंट्री बढ़ेगी, पैसा खर्च ज्यादा होगा, तो जितना जरूरत है उतना ही उठा। ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज कर, जो मटेरियल जहां से आ रहा है, जो मटेरियल यहाँ से जाएगा, और उसके बाद इन्वेंट्री को कन्वर्ट, मतलब कि स्टॉक ज्यादा ना रहे, जिसकी जरूरत हो वो मटेरियल ज्यादा रहे, पता चले कि जिसकी जरूरत हो वो है ही नहीं, जिसकी जरूरत नहीं वो पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। तो इन सारी चीजों का, और समय समय पर प्रोडक्शन को सपोर्ट, ये काम होता है सप्लाई चेन। दूसरा आता है इसी में स्टोर का। बेसिकली जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, मटेरियल लेके आ जाता है, तो जब मटेरियल आना शुरू होता है तो उसका रिसीविंग लेना कि भाई कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल आना था, वो सारा पेपर से मैच करते हैं। उसके बाद से अंदर डिपार्टमेंट में किसको कितना इशू करना है, कितने की रिक्वायरमेंट है, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना कि भाई जो मटेरियल पड़ा है उसके क्या रिकॉर्ड है, कितना है, कितना चेक खर्च हो गया, कितना रिजेक्शन हो गया, लेवलिंग और स्टैगिंग, और जो मटेरियल है वो कौन सा ओके है, कौन सा रिजेक्शन है, कौन सा वापस करना है, कौन सा लाना है, ये सब लेवलिंग वगैरह काम, पुराने माल की जांच करना। और फीफो और लिफो नियमों का पालन। फीफो मतलब कि जो पहले, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ठीक है। तो ये नियमों का पालन करता है, ये स्टोर का काम। दूसरा होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि प्रोडक्शन जो है, जब ये सारे डिपार्टमेंट जब सारा अपना काम कर लेते हैं तो प्रोडक्शन को भी एक प्लान दिया जाता है कि भाई आपको, अब प्रोडक्शन में कई सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, मशीनिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लेटिंग, असेंबली, ये सारा प्रोडक्शन में ही आता है। अब प्रोडक्शन में मशीन ऑपरेशन की, कितने मशीन कितने घंटे अगर शिफ्ट चलेगी तो कितना प्रोडक्शन निकलेगा, वर्क ऑर्डर के अनुसार काम करना, प्रोडक्शन का रिपोर्ट बनाना कि भाई हाँ इतनी की जरूरत थी, इतना हमने बना दिया, समय और गुणवत्ता बनाए रखना, टाइम से मटेरियल देना और क्वालिटी के साथ देना, वेस्टेज कम करना और रिजेक्शन कम करना। तो ये प्रोडक्शन का काम होता है कि स्टोर से मटेरियल और कच्चा मटेरियल लेके आए, उसको अपने मशीनों पे लगाए, मशीनों को ऑर्डर के अनुसार प्रोडक्ट कराना, जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो टाइम से होना चाहिए, प्लस उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड क्वालिटी हो, और रिजेक्शन कम। तो ये काम होता है प्रोडक्शन। अब बात आती है क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्या होता है कि क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अ, मतलब इंडस्ट्री में। ये लोग क्या करते हैं कि जो मटेरियल सप्लायर एंड से आया इसको चेक करते हैं, जो ओके मटेरियल होगा वही लाइन पे देंगे, जो मटेरियल प्लांट से बाहर जा रहा है कस्टमर एंड पे उसको भी चेक करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, उसको आगे देना। जितने भी चेकिंग करने वाले इक्विपमेंट हैं, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, गेज, इसके बाद से फिर वर्नियर, इसके बाद से जो भी इनका रिंग गेज, प्लग गेज, एयर गेज जितने भी हैं, इन सब का टाइम टू टाइम चेक करना है। उसके बाद से मटेरियल चेक किए तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट बनाना, आईएसओ के जो नियम है उनका पालन करना, डिफेक्ट को पहचानना और उसको इम्प्रूव करना। ये बेसिकली काम होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का। क्वालिटी डिपार्टमेंट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर क्वालिटी सही है तो कस्टमर एंड से आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आपके लिए ऑर्डर आता रहेगा। अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट अगर सही नहीं है और क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं है, प्रोडक्शन वाले ने तो अपना टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन तो दे दिया लेकिन उसने क्वालिटी मेंटेन नहीं किया, तो फिर रिजेक्शन आएगा, फिर वारंटी बढ़ेगी, फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होगी। आईएसओ भी आपके ऊपर डंडा कर देगा।
तो ये होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का। इसके बाद से आता है मेंटेनेंस। बेसिकली मेंटेनेंस जो होता है, जितनी भी मशीनें होती हैं, इन मशीनों का समय समय पर देख रेख करना है। किसी भी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको जाके सही करते हैं। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब कि मशीनों में प्रॉब्लम आना, जब प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपेयरिंग करना। पीएम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मतलब कि ये है कि अगर मशीन में अगर आज हमने ग्रीसिंग कर दिया तो 2 महीने बाद, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है उसके हिसाब से 2 महीने बाद फिर ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो ये 2 महीने के बजाय 5 दिन पहले ही उसमें उसको ले लेते हैं, मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ले लेते हैं। और उसके बाद से उसको कर देते हैं कि मतलब ब्रेकडाउन ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस पहले मेंटेनेंस करना, प्रिवेंटिव मतलब पहले। स्पेयर पार्ट्स स्टॉक रखना, जो मशीनों के जो क्रिटिकल या छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं वो हम मेंटेनेंस वाले पहले ला के रख देते हैं, कि पता चले कि मशीन खराब हो फिर हम बाजार जाएं फिर लेके आए, तब तक तो प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि स्पेयर पार्ट जो होता है उसका स्टॉक रखते हैं, कि जैसे ही प्रॉब्लम आई तुरंत चेंज किया, तुरंत काम चालू हो गया। मशीन का सेफ्टी चेक करना। मशीनों का सेफ्टी चेक का मतलब कि ये मशीनें कोई एक्सीडेंट ना करते हैं, किसी को चोट ना पहुंच जाए या कोई मटेरियल ना खराब हो जाए। क्योंकि अगर मशीनें सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन आप खूब लीजिए। लेकिन अगर मशीनें ही सही नहीं है तो एक मशीन की वजह से आगे की अगर सारी मशीनें सही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो इसलिए हर मशीन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी। वारंटी। वारंटी बेसिकली क्या होता है कि अगर अंदर का सिस्टम सही है तो वारंटी नहीं आती है, लेकिन अब यहाँ पे 100% एक्यूरेसी तो कोई दे नहीं पाता है। तो इसका एक ही तरीका होता है कि जो है वारंटी डिपार्टमेंट जो होता है, वारंटी डिपार्टमेंट बेसिकली ग्राहकों का शिकायतों को लेता है। जैसे कस्टमर एंड पे कोई प्रॉब्लम आई तो आदमी कहता है ना कस्टमर केयर में बात करो, तो ये वारंटी के ही लोग होते हैं जो कि कस्टमर से बात करते हैं। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेस, अब की जो मटेरियल अगर वारंटी में है तो उसको रिप्लेस कीजिए या रिपेयर करवाइए। क्योंकि कस्टमर को तो आपको जो अगर 1 साल की वारंटी दी है, 1 साल के अंदर अगर खराब हो तो उसको तो आप वापस करेंगे। अब चाहे रिपेयर करके दें या रिप्लेसमेंट उसका नया उसके बदले नया दें। वारंटी अवधि का हिसाब, मटेरियल की वारंटी का हिसाब किताब भी इन्हीं को रखना होता है कि भाई ये हर, आजकल देखे होंगे कि क्यूआर कोड आ जाता है, उस पे पंचिंग रहती है किसी भी मटेरियल पे कि ये मटेरियल इस दिन को इस शिफ्ट में इतने तारीख को ये इस मशीन पे बना था। वो सारी चीजें रहती हैं तो उसके हिसाब से ये लोग देख लेते हैं। और उस टाइम के जितने भी मटेरियल गए रहते हैं उसके हिसाब से ये सारे, या तो बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि मारुति है, अगर किसी शिफ्ट में आपने सुना होगा कि ये इतनी गाड़ियों को उन्होंने वापस बुलाया, वापस बुलाने का मतलब ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आई है और इस शिफ्ट में अगर बना तो इसमें सब में आया होगा। तो उस टाइम की सारी गाड़ियों को वो लोग बोल के बुलवा लेते हैं। और फिर उसके बाद से कि लोगों का कस्टमर आया है उस, मतलब कंप्लेंट है, वो पहले ही उसको बुला के सही करते हैं कि कंप्लेंट आने की कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद से अगर सर्विस हो गई सर्विस की रिपोर्ट बनाना, फॉल्ट का एनालिसिस करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका डीप एनालिसिस करना कि क्यों आया, कहाँ से आया, आगे भविष्य में ना आए, उसके लिए ये कर। कंप्यूटर एंड आईटी। कंप्यूटर एंड आईटी डिपार्टमेंट जो होता है ये नेटवर्क और सिस्टम की देखभाल करना। जितने भी आजकल कंप्यूटर होते हैं ऑफिस में, जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उनकी देख रेख करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अपडेट करना। उसमें जितने भी कंपनीज में सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना, इंस्टॉल करना। डेटा बैकअप और सिक्योरिटी, जितने भी लैपटॉप्स वगैरह हैं या सिस्टम है उनका डाटा बैकअप। क्योंकि क्या होगा कि अगर पता चला कि अगर वो चीजें अगर खराब हो गया, सिस्टम अगर क्रैश हो गया, तो जितना डाटा है वो तो गया। और आज की डेट में सारा डाटा लोगों का सिस्टम पे ही रहता है। तो सिस्टम का डाटा का बैकअप इन लोगों की भी, इम्प्लॉय तो ये इम्प्लॉय का काम नहीं, तो इम्प्लॉय तो काम में भी ये रहता है। लेकिन डाटा बैकअप और ये सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी मतलब ये है कि कोई डाटा कोई दूसरी जगह तो नहीं भेज रहा है, अगर भेज रहा है तो वो सारा ट्रैक करना। तो ये काम आईटी का होता है। ईमेल ईआरपी सिस्टम का संचालन कराना, ईमेल वगैरह सबका देखना कि ईमेल सही चल रही है नहीं चल रही है, सिस्टम से नहीं है। ईआरपी सिस्टम आजकल हर कंपनियों में, तो उसका देख रेख करना। हार्डवेयर प्रिंटर समस्या, जितने भी हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सबके समस्याओं का हल करना। तो ये भी काम जो है
आईटी डिपार्टमेंट का होता है। सिविल, सिविल बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो सबसे इनिशियली स्टेज में जरूरत होती है। जब भी कोई इंडस्ट्री जो है अपना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करती है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि पहले सिविल पहुंचता है। सिविल जब एक स्ट्रक्चर बना के, प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर देता है, तब जाके और डिपार्टमेंट जो है धीरे धीरे एंट्री करता है। उसमें साइट मैनेजमेंट हो गया, लेवलिंग हो गया, बिल्डिंग प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार करना, मटेरियल यूजेज ट्रैक करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करना, ड्राइंग के अनुसार कार्य करना। तो जब भी कोई ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट कि जो कि मतलब बिल्कुल खेत है, और खेत में एक नया प्लांट तैयार। तो ये लोग पहले पूरा डिजाइन बनता है, डिजाइन के बाद सिविल डिजाइन बनेगा, सिविल डिजाइन के बाद से फिर साइट पे जाते हैं, वहां पे लेवलिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मटेरियल का यूजेज कितना यूज हुआ वो सब ट्रैक करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और ड्राइंग के अनुसार से कार्य करके हैंड ओवर करते हैं, और उसके बाद से उनका काम खत्म हो जाता है। फिर तो बाकी है कि ब्राउन फील्ड टाइप का कोई नया प्रोजेक्ट आया, कोई नया प्रोडक्ट आया, तो उसके लिए ये फिर अपना काम करते हैं, अदरवाइज ये खाली रहते हैं। उसके बाद से फिर आता है आपका लीगल। लीगल बेसिकली क्या होता है कि अगर जहाँ पे अगर 5-6 हजार अगर लोग काम कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन, इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, इन चीजों को मैनेज करने के लिए एक ही तरीका होता है कि एक हर कंपनी में एक लीगल लोग होते हैं। लीगल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनाना। कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या जब भी कोई अ, हम बड़ा मटेरियल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम जो बनाते हैं और एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं, वो एग्रीमेंट हम उनसे देते हैं। ठीक है, एक एग्रीमेंट का पेपर बनता है जिससे सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, और बाद में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से ही वो लीगली कोर्ट में जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये लीगल लोग ही मतलब कानूनी तौर पे ये बनाते हैं। इनका बेसिकली काम ही यही होता है कि अगर कुछ मिस हैपनिंग या मिस एग्रीमेंट अगर होता है, तो ये लोग लीगली तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। कंपनी के नियमों का पालन करना, कंपनी के नियम जो होते हैं, जैसे सेफ्टी का नियम हो गया, पॉल्यूशन का नियम हो गया, उसके बाद से केमिकल पॉल्यूशन जो होते हैं, उसके बाद से लेबर कोड हो गया। तो ये जितने भी चीजें हैं, इनसे निपटने के लिए लीगल डिपार्टमेंट होता है। सरकारी कानूनों की जानकारी रखना, लीगल डिस्प्यूट का समाधान करना, श्रम कानून और कंप्लायंस, मतलब इसमें लेबर कोड कंप्लायंसेस जो भी होते हैं, इन सब का जो है हिसाब किताब रखना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये मतलब किसी को बिना डिस्टर्ब किए ये अपना काम। इसके पास आता है डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक। डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक जो डिपार्टमेंट होता है, इसका काम जो होता है कि जो फाइनल मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट बनना होता है, जो फाइनल बन गया उसको पैक कराना, भेजना, इनवॉइस बनाना, चालान बनाना, ट्रांसपोर्ट को अरेंजमेंट करना, समय पर डिलीवरी देना, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड। डिस्पैच बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही मटेरियल रेडी हो गया, उनको कंफर्मेशन आ जाती है कि भाई सेल से जो है इनवॉइस कट के मिल जाती है, चाहे सेल से इनको पता चलता है कि ये मटेरियल यहाँ भेजना है, तो वो इनवॉइस बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, गाड़ी पे लोड करवाते हैं, लोड करवा के इसको हैंड ओवर करवाते हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह के अरेंजमेंट भी कुछ कराते हैं, समय पर डिलीवरी हो ये भी ध्यान रखते हैं, ट्रैकिंग और रिकॉर्ड की किसके यहाँ कितना मटेरियल गया, कितना वापस आया, किसके यहाँ कितना भेजना, ये सारा रिकॉर्ड इनके पास होता है। फाइनेंशियली और सबसे मेन, जिसके लिए पूरी सिस्टम काम करती है और जिसका सारा हिसाब किताब होता है, वो तो होता है फाइनेंस एंड अकाउंट। मतलब सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर ये चीज नहीं है, तो सब डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारे पैसा मांगेंगे, और सारा पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस और अकाउंट से आएगा। तो ये क्या होता है कि बिलिंग और इनवॉइसिंग का सारा डिटेल इनके पास रहता है, बैंकिंग का सारा सिस्टम इनके पास रहता है, जीएसटी और टैक्स की एंट्री का सारा सिस्टम रहता है, सेल्स परचेज के सारे सिस्टम रहते हैं, कि महीने की क्लोजिंग और रिपोर्ट, यानी कि कितना मटेरियल, कितने का मटेरियल बिका, कितने का मटेरियल खरीदा गया, बैंक से कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा गया, टैक्स में कितना पैसा आया, टैक्स का कितना पैसा गया, जो कितना मटेरियल किसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया, कितना बेचा गया, महीने का फाइनली टर्नओवर की कितने का हमने बेचा, कितने का खरीदा, वो सारा रिपोर्ट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रहती है।
फाइनेंस और अकाउंट, लोगों की सैलरी, लोगों का कन्वेंस, लोगों का एक्सपेंस, ये सारी चीजें फाइनेंस और अकाउंट्स में रहती है। और ये लोग सीधा रिपोर्ट करते हैं, जो भी कंपनी के जो ओनर होता है उनको ये सीधा रिपोर्ट करते हैं, इनके बीच में किसी को रिपोर्टिंग नहीं होती है। जबकि और जो डिपार्टमेंट है उनके रिपोर्टिंग अलग अलग बने हुए हैं। लेकिन फाइनेंस और अकाउंट जो होता है ये सीधा कंपनी के मालिक को, क्योंकि कंपनी के मालिक को क्या मतलब है, उसको चाहिए सीधा पैसा। और पैसा कौन देगा? पैसा देगा फाइनेंस। बाकी लोग तो बस काम करने के लिए हैं, इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका जो पैसे का भी जो काम होता है, तो ये एक रिक्वेस्ट लेटर बना के और फाइनेंस में ही देंगे। चाहे वो सेल्स की टीम हो, चाहे परचेज की टीम हो, चाहे आपकी एचआर की टीम हो, सारे लोग जो हैं। और सेल्स, फाइनेंस और अकाउंट ऐसा है कि ये किसी को बुला के कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जहाँ पैसे का मामला आता है वहां कोई किसी का सगा नहीं। तो आज के सेशन में हमारा जो आपको मैंने ये 16 डिपार्टमेंट बताया, ये सारे 16 डिपार्टमेंट जो होते हैं किसी भी कंपनी के, ये बेसिक जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप जहां भी जाएंगे, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, दुनिया के किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो ये आपको चीजें मिलेंगी। तो ये आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, और आप लोग बताइए इसमें कुछ चीजें और अगर ऐड करनी हम करेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। अब जो है मैं आप लोगों को जो अपना नया वीडियो जो दिखाऊंगा, उस वीडियो में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।